और ऋषु, ऋषु बेटा शूज क्यों उतार दिया आपने? और कपड़े नहीं उतारते हैं, सर्दी होती है ना? नहीं होती। इतनी ज्यादा बच्चों को लगती है कि कपड़े उतार के और हटा दो बस फ्री हो जाए। तो अभी मैं सब्जियां ले आई और अभी बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रेश सब्जी थी। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है सब्जी। ओ, चॉकलेट लेके आए? चॉकलेट? अच्छा। ऋषु के देखना चीकू लेके आई, चीकू। ये देखो चीकू। चीकू क्या है ये? दिखाना होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैंने अभी कपड़े डाल दिए हैं। तो मैंने सुबह मशीन लगा रखी थी और उसमें कपड़े धुल गए तो मैंने फैला भी दिए हैं। और ये मैं दोबारा का लगा देती हूँ क्योंकि आज मौसम थोड़ा खुला हुआ था। सर्दी तो थी लेकिन हवा चल रही थी, इस वजह से थोड़ा खुला हुआ मौसम था। तो मैं सोचा कि चलो दोबारा भी मैं लगा देती हूँ। सर्दी के मौसम में कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ दोबारा भी मशीन लगा दी है। तो पैंट बचे थे तो पैंट भी मैंने लगा दी है क्योंकि पैंट ना 4-5 दिन ले लेते हैं सूखने में। तो इसकी वजह से मैंने कि तुरंत तो नहीं सूख जाएंगे, 2-4-5 दिन में सूख जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने कपड़े लगा दिए। और कुछ कपड़े धुल गए थे, कल के भी थे गीले कपड़े, क्योंकि कल सूखते तो है नहीं तो मैं डाल देती हूँ, कल तो लेते। और 2 बार आज लगा चुकी हूँ। तो चलिए बने रहिए कंटिन्यू वीडियो में। तो यहाँ मैं मशीन लगाने के बाद आ गई किचन में। तो किचन में पूरा सामान फैला हुआ था क्योंकि मैं खाना बनाने के बाद सीधा सब्जी लेने चली गई थी नीचे। तो सब्जी लेने के बाद ही फिर मैंने कपड़े फैलाए। कपड़े फैलाने के बाद फिर किचन में आई इधर। और अभी मैं पूरा आटा वगैरह सब कुछ छोड़ गई थी तो मैं इसको रख देती हूँ। और सभी सामान मैं इकट्ठा करके मैं बर्तन धुलने रख देती हूँ। तो बर्तन तो ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे क्योंकि मैं बीच में धुल लेती हूँ, इस वजह से ज़्यादा इकट्ठा बर्तन नहीं होते हैं। बस किचन मुझे थोड़ी साफ़ करनी है। और आज मैंने अभी सुबह मॉर्निंग में कुछ भी नहीं किया था, झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे करनी है आज बाथरूम में साफ़। तो इसकी वजह से फिर मैंने सारा काम सुबह का, जो झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, एक झाड़ू मैं निकाल देती हूँ, जो बासी झाड़ू होती है उसे मैं सुबह निकाल देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इतने टाइम दोबारा से लगाती हूँ। तो अभी चल रही हैं ऋषु की छुट्टियाँ, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो बाथरूम भी साफ़ कर देती हूँ। तो अभी थोड़ा लेट भी हो जाता है काम, तो इसी वजह से, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल जाता हो तो ये लगता है कि सारा काम सुबह ही सुबह कर दो ख़त्म, और उसमें भी काम हो जाता है, थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। अगर सभी लोग जाते हों अपने अपने में, जो स्कूल बच्चे को भेज दो, हस्बैंड ड्यूटी पे चले जाएं, फिर अपना भी काम टाइम से पूरा हो जाता है। और अभी क्या है कि जो भी अपना काम बचा हुआ होता है उसे करने की सोच लेते हैं। और यहाँ मैं कर रही थी घी गरम। थोड़ा सा जो मैंने घी गरम किया था उसका नीचे का बचा हुआ रखा था, तो उसको मैं दोबारा से गरम कर देती हूँ। तो वही मैं कर रही थी। और यहाँ ऋषु भी बात करता जा रहा है क्योंकि इसको खेलने का मन है, तो ये बोल रहा है कि मम्मा मेरे साथ खेल लो। तो बच्चे अकेले होते हैं तो हम ही लोगों के साथ खेलेंगे, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है। तो मैं इसके हाथ देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। और बच्चे ग्लव्स वगैरह भी पहनते नहीं हैं। और यहाँ भी इसको ना थोड़ी थोड़ी सी खांसी हो रही है। तो अब बंद तो हो गई है लेकिन कभी कभी आ जाती है, तो वही चीज़ है। इस वजह से मैं इसे न एक बार दिन में ज़रूर घुमा देती हूँ बाहर, धूप में खिला लेती हूँ कि हाँ चलो थोड़ी सी धूप भी लग जाएगी और बच्चे भी खेल लेते हैं। तो इसी वजह से मैं बाहर घुमा के इसको डेली में लाती हूँ। और अभी मैं सेक रही हूँ रोटी, क्योंकि मुझे खाना खाना है। ऋषु को भी खिला दूँगी साथ में और मैं भी खा लूँगी। और मैं अभी खाना खा लेती हूँ क्योंकि वैसे तो नहाने के बाद ही खाती हूँ, लेकिन आज बाथरूम मुझे साफ़ करनी है, इस वजह से मैं पहले खा लेती हूँ। और कभी कभी रूटीन चेंज हो जाता है क्योंकि कभी कोई काम करना पड़ता है, कभी कोई, तो इस तरह। तो मैं आज पहले ही खाना खा लेती हूँ। और ऋषु अभी पास में ही खेल रहा है। और बच्चे खेलने में इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं। और इसको मुझे ये भी लगा है कि इसको भी बाहर घुमाने जाना पड़ता है। मुझे अभी टाइम का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि घर पे रहते हैं बच्चे, फिर भी ये लगता है कि बच्चों को टाइम दे दो,
बाहर घुमा लो, धूप लग जाए थोड़ी सी, ये चीज़ें रहती हैं दिमाग में। तो इसी वजह से बहुत कम टाइम मिल पाता है और टाइम से अभी वीडियो भी नहीं अपलोड हो पा रही क्योंकि दिन इतना छोटा होता है और काम इतने ज़्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से फिर खाना खाने के बाद मैं आ गई रिशु को खिलाने। तो यहाँ खेल रहा है और बच्चों के साथ थोड़ा सा मस्ती कर लो तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और उनका भी मन लगने लगता है खेलने में। और बच्चों के साथ टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मैं थोड़ी देर इसके साथ खेलूँगी, उसके बाद ही अपने काम करूँगी। तो घर के कामों के साथ साथ बच्चों को भी खुश रखना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ इसके साथ खेल रही हूँ और थोड़ी देर मस्ती करने के बाद फिर मैं अपने काम भी करूँगी। तो इसी तरह से, और इसको मैं अगर बाहर घुमाने ले जाऊँ तो 2-2 ढाई घंटे ऐसे ले लेता है क्योंकि तुरंत में जाके 1 आध घंटे में ये आता भी नहीं है। और बच्चे जब बच्चों में मिल जाते हैं ना तो वो जल्दी फिर आने का नाम नहीं लेते हैं घर। तो इसी वजह से टाइम से कोई वीडियो भी नहीं अभी आ पा रही है क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए यहाँ भी मैं आ गई अपना काम करने, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि मम्मा और खेल लो थोड़ा सा। तो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों का मन नहीं मानता है कि हाँ थोड़ा सा खेलने के बाद अपना काम करो, क्योंकि बच्चों को लगता है कि मेरे साथ ही खेलते रहो। तो लेकिन हम लोग बच्चे क्या जाने, बच्चे भी नहीं जानते होते हैं कि काम भी करना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ काम करने लगी, मैं ब्लैंकेट फ़ोल्ड करने लगी और ये ब्लैंकेट फ़ोल्ड करने में इतना ज़्यादा टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंदर से ये पलट जाते हैं। तो उसकी वजह से इनको भी सही करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैं कर देती हूँ, ब्लैंकेट फोल्ड हो गया, उसके बाद मैं बिस्तर वगैरह करूँगी। और सुबह के टाइम मैं एक बार कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा, और लेकिन फिर भी रिशु सोता है तो ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड नहीं कर पाती हूँ। बेडशीट तो थोड़े बहुत हो जाए इधर उधर से सही, लेकिन ब्लैंकेट नहीं फोल्ड हो पाता है, तो इसी वजह से दोबारा से करना पड़ जाता है। तो अभी मैं बेडशीट झाड़ देती हूँ और रिशु की भी मस्ती चल रही है। तो रिशु बोल रहा है कि मम्मा मैं हेल्प करवा लूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इसको अच्छा लगता है कि हाँ कोई भी काम इसको दे दो कि बेटा ये करो, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और मैं इसे बोल रही बेटा खेल लो, क्योंकि बच्चे अपने खेल में भी लग जाएं तब भी काम थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। अगर बच्चों का मन बिगड़ रहा है तो काम फिर उतने ही लेट हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ ये खेलने में लगा रहे, इतनी देर में अपने काम जल्दी जल्दी से फटाफट से हो जाएं। तो यहाँ ये अभी खेल रहा है और मैं भी अपना काम कर देती हूँ। तो मेरे यहाँ बेडशीट वगैरह लग गई, तो इसको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया, पिलो वगैरह लगा देती हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। और ये टेबल तो ऐसे भर जाती है बहुत ज़्यादा, सर्दी के टाइम ये कभी भी खाली नहीं होती है। कहीं इस पर पानी की बोतल, कहीं कुछ रखा ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा भरी भरी रहती है। तो इसको दिन में 2-3 बार सही करना पड़ता है खाली करके, तो क्योंकि कुछ सामान रखने की भी जगह नहीं होती है, तो 2-3 बार इसको खाली करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ थोड़ी थोड़ी सी डस्टिंग भी कर दी, सामान भी हटा दिया। उसके बाद मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो अभी झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मैं पोछा लगा दूँगी। उसके बाद फिर मैं और काम देखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक से एक काम लगे रहते हैं। और काम ये लगते हैं पता नहीं कैसे बढ़ते रहते हैं, तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं काम, कहीं कुछ लगा रहता है झाड़ू पोछा के बाद भी। झाड़ू पोछा डेली का तो होता ही है, फिर उसके एक्स्ट्रा और भी काम हो जाते हैं। और यहाँ रिशु आ गया, क्योंकि खेलते होते हैं ना बच्चे, तो बहुत ज़्यादा पसीना निकल जाता है। तो उसी वजह से उसी को साफ करवाने आ गया, कह रहा मम्मा गर्मी लग रही है, कपड़े उतार दूँ। तो बच्चे इसी तरह से और ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। और देखिए झाड़ू लगने लगा था, बहुत जल्दी अपना काम शुरू कर देगा कि मम्मा ने छोड़ दिया, चलो मैं कर लूँ। सुबह के टाइम झाड़ू या पोछा लगाने में थोड़ी सी देरी हो जाए या कोई भी काम और पड़ जाए, तो ये लगता है दिन में कि झाड़ू ही नहीं लगी थी, इतना ज़्यादा कचरा हो जाता है। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ, और दिन की झाड़ू तो शाम तक चल जाती है, और लेकिन सुबह की झाड़ू बिल्कुल नहीं चलती है। तो रिशु के भी टॉयज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर फैला के रख देता है। तो बच्चे होते हैं, एक काम उठाने की देर नहीं होती है तब तक दूसरी चीज़ ला के डाल देते हैं। तो इस तरह से हो जाता है बच्चों के घर में, थोड़ा सा काम को
चीज़ों को समेट के रखना मुश्किल काम होता है। तो फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद आई, फिर मैं गैस भी साफ़ कर लेती हूँ और इसको मैं शाम के टाइम ही थोड़ा सही से करती हूँ, क्योंकि इतने टाइम तो मैं ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है, फिर थोड़ी थोड़ी सी होती है, तो मैं उसी को गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। शाम के टाइम इसको मैं अच्छे से स्क्रबर से साफ़ करती हूँ और इसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ पूरी स्लेब को। तो अभी मैं पूरा किचन का काम समेट के पोछा ओछा लगाने के बाद ही मैं बाथरूम में साफ़ करूँगी, क्योंकि ये हो जाता है कि फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, तो इसकी वजह से मैं सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बाथरूम में नंबर लगाती हूँ। और सर्दी के टाइम बाथरूम वगैरह साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी मैंने चला दिया फ़ैन, क्योंकि फ़ैन चलाने से थोड़ा जल्दी सूखता है, नहीं तो फिर गीला ही गीला बना रहता है, तो पोछा जल्दी सूखता नहीं है अभी। तो यहाँ मेरा पोछा लग गया। पोछा लगाने के बाद फिर मैं सीधा बालकनी में आ गई, क्योंकि कपड़े धुल गए थे, तो मैं इसकी भी साथ में ही धुलाई कर देती हूँ। तो इसके कपड़े धुलने के बाद मैं धुलाई कर लेती हूँ, क्योंकि पोछा से ये सही नहीं रहता है, टाइम भी लगता है, फिर साफ़ सफाई भी सही नहीं हो पाती है। तो मैं अभी धुलाई कर लेती हूँ इसकी। तो इसको अच्छे से मैं पानी भी खींच देती हूँ, क्योंकि पानी अच्छे से साफ़ कर लो फिर ये जल्दी सूख भी जाता है। तो इसी वजह से अभी मैंने कपड़े डाले नहीं, और कपड़े मैं डाल दूँगी, क्योंकि जगह भी नहीं थी, और इतनी जगह कि और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े, फिर पूरे पड़ भी नहीं पाते हैं। और यहाँ मैं आपको बाथरूम दिखाने लगी, मैंने पूरी बाथरूम क्लीन कर दी। तो मैंने दो बाथरूम है मेरी, तो दोनों बाथरूम मैंने आज साफ़ की, और इतना ज़्यादा सर्दी हो रही थी, तो उसकी वजह से फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्लीनिंग की, क्योंकि सर्दी में ये लगता है कि ट्राइपॉड इधर से उधर घुमाओ, इससे सही जल्दी जल्दी से साफ़ कर लो, तो मैंने फिर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो बाथरूम वगैरह गंदी हो जाए तो बहुत ज़्यादा वो लगती है कि गंदगी हो गई, क्या करूं, तो इसी वजह से मैंने फिर फटाफट से साफ़ कर ली। इसे ये दूसरी बाथरूम मैंने इसको भी साफ़ कर लिया, और दोनों एक साथ ही मैंने कर ली, क्योंकि फिर बार बार का झंझट होता है, तो इसकी वजह से दोनों बाथरूम साफ़ करके उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई। तो यहाँ अभी मैं नहा ली, नहाने के बाद मैं अपना थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी हल्का फुल्का सा। उसके बाद फिर मैं रिशु को घुमाने ले जाऊँगी, और मुझे भी थोड़ा सा धूप मिल जाएगी, तो थोड़ा लेट भी हो गई थी, तो इसी वजह से मैं सोचा कि चलो जल्दी फटाफट से काम, और फिर कोई भी काम करो लेट तो हो ही जाते हैं। तो मैं अभी मेकअप वगैरह करने के बाद मैं ले आई यहाँ रिशु को घुमाने, और देखिए यहाँ झूलों पे इधर धूप नहीं आती है, तो इसी वजह से बच्चे भी नहीं आते हैं दिन के टाइम, और बहुत कम बच्चे आते हैं, एक दो मिल जाएं तो मिल जाएं, नहीं तो सर्दी में इधर साइड बच्चे नहीं आते हैं। तो रिशु को मैं अभी ले आई खिलाने, और ये झूला वगैरह झूलने के बाद ही जाएगा। तो अभी तो छाया है, तो मैं थोड़ी देर झूला झुलाऊंगी उससे, उसके बाद मैं धूप में ले जाऊंगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपने वीडियो का भी एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर